कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास के चौथे दिन की कथा सुना रहा हूँ। चतुर्थ अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महत्व को कहता हूँ जो कार्तिक वीर से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप यानी दत्तात्रेय जी का जो अवतार हुआ था वह भगवान विष्णु का रूप अंश अवतार थे। दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे। तब महेशमती के राजा सहर्ष अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्व बताइए। माघ मास का क्या महत्व है, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, यह संपूर्ण कथा मुझे बताइए। दत्तात्रेय जी बोले कि जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मातम में तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल माना गया है। भगवान की प्रसन्नता और पापों के नाश व स्वर्ग प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास में स्नान, गंगा स्नान, दीपदान, गौ पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, इनका विशेष महत्व है। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, यानी विष्णु भगवान की जो पूजा न करता हो वह ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, अगर आपने श्राद्ध किया है और उसमें दक्षिणा ना दी तो वह श्राद्ध बेकार है। ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्भ से धन का, यानी अगर जिस इंसान में गर्भ है उसका धन और धर्म दोनों का नाश हो जाता है। क्रोध से तप का, जो व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोधी है, उसका तप नष्ट हो जाता है। चाहे वो कितना भी भगवान का भजन करे, अगर इंसान क्रोधी है तो उसके फल का, तप का कोई महत्व नहीं। गुरुजनों की सेवा करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया गया हवन तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण बनते हैं। बिना अभ्यास और आलस वाली विद्या, असत्यवाणी यानी हमेशा झूठ बोलने वाला, सबसे बड़ा जो पाप होता है वह है झूठ का। विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, यानी विरोध करने वाला राजा हो जो खामखा दिन भर झूठ बोलता हो, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा करता हो, संदेह युक्त मंत्र का जाप, विरक्त चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ के ही हैं। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है मैं उसके बड़े बड़े पापों का नाश कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशवान होते हैं। जो व्यक्ति माघ मास में प्रतिदिन स्नान करते हैं वह
हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। चाहे उनके मन में जो भी कामना हो, भगवान विष्णु की कृपा से हर मनोकामना उनकी पूरी होती है। माघ मास में कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालना बहुत ही जरूरी है। माघ मास में शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि नदी के तट पर रहना, नदी के तट पर स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर नदी के तट पर स्नान ना कर सकें तो घर पर थोड़ा सा गंगा जल मिला करके जल में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशवान होते हैं। काया यानी शरीर से किया गया पाप, वाचा वचन से किया गया अपमान, मनसा मन से किए हुए छोटे या बड़े नए व पुराने पाप सभी माघ मास में नष्ट हो जाते हैं। आलस में बिना जाने जो पाप करता है वह भी नाश को प्राप्त होता है। जो जानबूझकर के पाप करता है वह महारौरव नरक में जाता है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यानी भगवान के प्रति उसी मनुष्य की रुचि होगी जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। जो मन से पाप करता है, काया से पाप करता है, वचन से किसी का अपमान करता है, असत्य बोलता है, वह नरक में जाता है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांचित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं? उनके किए गए सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इस महीने में स्नान जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक स्नान करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माघ मास का विशेष महत्व है। यह चतुर्थ दिन की कथा थी। इस कथा को सुनने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से इस कथा में बताया गया है कि माघ मास के जो नियम हैं उनको जरूर निभाना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से हर मनोरथ जरूर पूरे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण करें, मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही प्रतिदिन संभव हो सके तो गौ माता का पूजन भी करें। साथ ही आप कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय